कि दादी और चाची से कोई बात हुई है हमें, और मम्मा ने ये मंगनी तोड़ दी है। क्या? आप प्लीज बैठ के सोचिए, दादी का दिल टूट जाएगा। दादी का दिल टूट जाएगा? तुम्हें दादी के दिल के टूटने का डर है या अपने दिल के टूटने का डर है? किसी का दिल दुखाकर खुशियां कहाँ मिलती हैं। मैं ही पागल थी जो सोच रही थी कि जिंदगी गुजारने के लिए बस एक मोहब्बत काफी होगी। यहाँ तो अब शायद वो मोहब्बत भी नहीं रही। कोई देखे तो उसे शायद यकीन भी नहीं आए कि बिलाल और मैं कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। इतनी मोहब्बत करते थे कि हमने अपना सब कुछ एक दूसरे के लिए छोड़ दिया। हर गुजरते दिन के साथ जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है। बहुत याद आ रही है सबकी। बस बहुत हो गया, थक गई हूं मैं। ये भी कोई जिंदगी है? इस जिंदगी का ख्वाब तो नहीं देखा था मैंने। परेशानियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और ऊपर से बिलाल का रवैया गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होता जा रहा है। हर चीज खामोशी से बर्दाश्त करती रही हूं मैं कि चीजें अब ठीक हो जाएंगी, अब ठीक हो जाएंगी। लेकिन शायद अम्मी का दिल दुखाया था ना, इसलिए इसकी सजा मिल रही है मुझे। अम्मी, ऐसा तो नहीं होता ना? आपको ख्याल आ गया घर आने का? क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? रोनी तो और क्या करूं, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रोनी तो क्या करूं मैं, बताएं आप मुझे। हुआ क्या है? फरिया भाभी ने मंगनी तोड़ दी है। मगर ऐसे कैसे? आपकी वजह से हुआ है भाई, सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कोई फैसला नहीं ले सके। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने वादा किया था भाई कि आप मेरी खुशी का ख्याल रखेंगे हमेशा, मुझ पर कभी भी कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। फिर क्यों किया आपने वादा खिलाफी? प्लीज सारा मत रो, मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम। ऐसे प्लीज मत रो। आमिर जा रहा है भाई, उसको लेकर जा रही है भाई। देखो तुम रो मत, आमिर कहीं नहीं जाएगा, मैं उससे खुद बात करूंगा। तुम प्लीज चुप हो जाओ। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं और मेरी वजह से काफी काम खराब हुआ, लेकिन यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी ओके। बेटा चुप हो जाओ, रोते नहीं है, खुद को संभालो। रोने से क्या फायदा है? कैसे संभालूं मैं खुद को दादी? सब कुछ बिगड़ रहा है। हम बताएं मैं कैसे संभालूं खुद को? ताई इतनी सख्त मिजाज की क्यों है? उनको किसी के आंसू क्यों नहीं नजर आते हैं? बेटा मेरा बच्चा वो ताई सख्त नहीं है, उसके उसूल सख्त हैं।
वो उसूलों पर चलती है और उसके आंसू दिख रहे हैं और रिमशा के नहीं। वो भी तो माँ है। लेकिन दादी, इसमें मेरी और आमिर की तो कोई गलती नहीं है। हमें क्यों सजा मिल रही है? हमने तो कुछ किया भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि भाइयों की गलती की सजा बहनों को भुगतनी पड़ती है? और अगर भाई को इस रिश्ते से कोई एतराज था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं मना कर दिया? यूं तो रिश्तों को रुस्वा नहीं करते ना वो। बेटा, मेरा बच्चा बदगुमान नहीं होते। एक बार उससे पूछ तो लेते। फरिया की सोच के ऊपर न सिर्फ उसको मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि ताई जो सोच रही है, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। और हमजा ऐसा करने नहीं देगा। आपको भाई पर इतना यकीन है? बेटा, मुझे अपनी तरबियत पे यकीन है। उसकी परवरिश में ना बेहिसी नहीं, ख्याल है। वो गया है ना फरिया के पास, बात हो जाएगी, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ना किसी का दिल टूटेगा, ना किसी को कोई परेशानी होगी। हाँ, उसके खुद के दिल का पता नहीं। देखो फरिया, मैंने माना कि हमजा ने गलत किया, लेकिन अब कोई इतनी बड़ी भी गलती नहीं है कि खानदान के सारे रिश्ते ही खत्म हो जाए। जी, बात करनी है तुमसे। अब बात करने को बचा ही क्या है? जो बात करनी है तुमको। रमशा प्लीज, मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका दो। नहीं हमजा, तुम कुछ एक्सप्लेन मत करो। मैं वैसे भी जा रही हूं। अब तुम शादी कर लेना उससे। रमशा, यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी? मैंने बहुत काम खराब किया तुम्हारा यहाँ रहकर। देखो रमशा, तुम ऐसी बात मत करो। तो और क्या कहूं मैं तुमसे? मेरे पास तुमसे कुछ कहने को है ही नहीं। तुम मत कहो, बस मेरी बात सुन लो। मुझे एक आखिरी दफा मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं जानता हूँ लास्ट डेज जो कुछ हुआ उसके बाद मुझ पर यकीन करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर बस मेरी एक बात मान लो। मैं तो हर दफा यकीन कर लूंगी तुम पर हमजा। मेरा दिल तुमसे नाउम्मीद होता ही नहीं। तुम कुछ भी कर लो, हर बार मैं कोई ना कोई वजह ढूंढकर तुम पर फिर एतबार कर लूंगी। तुमसे खफा होना मेरे इख्तियार में है ही नहीं। तो बस फिर अभी मत जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मगर मैं रुक नहीं सकती हमजा। मामा कभी नहीं मानेंगी। मैं ताई से खुद बात करूंगा, तुम बस मेरा साथ दो। ठीक है। यार बात ये है बेटा कि काम तो हमने भी बहुत बुरे बुरे किए, लेकिन दूसरों की बहू बेटियों पे कभी गंदी निगाह नहीं डाली।
क्या क्या बात है कद्दूसी साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ, यहाँ क्यों बैठे हो? वो ऐसे ही बैठा हूं। और कहाँ बैठूंगा कद्दूसी साहब, आपने बड़ा कोई महल बनाया है। यार बात ये है बेटा कि काम तो हमने भी बहुत बुरे बुरे किए, लेकिन दूसरों की बहू बेटियों पे कभी गंदी निगाह नहीं डाली। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप कद्दूसी साहब, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? मैं जिस किस्म की बातें कर रहा हूं ना, वो तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा कद्दूसी साहब, मतलब ऐसा लगता है सटिया गए आप, है ना? मैं आता हूँ बाहर से। ताई, मुझे आपसे बात करनी है, अगर आप मसरूफ नहीं है तो। फ्लाइट की टाइमिंग चेक कर रही हूँ। और वैसे भी अब बचा क्या है बात करने के लिए? ताई, आप प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या बात करना चाहते हो हमसे? अब रह क्या गया है बोलने के लिए, इसलिए कुछ मत बोलो। और ये जो तुमने हम सब का टाइम जाया किया है और मेरी बेटी के साथ जो तुमने मजाक किया है, उसका दिल दुखाया है, तो इतना याद रखो, तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कभी खुशी नसीब नहीं होगी। तो लिहाजा तुम अब और कुछ मत कहो। वैसे भी मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ताई, मैं रिमशा से मंगनी के लिए तैयार हूं, और जब आप कहेंगे मैं शादी भी कर लूंगा। ये साला कद्दूसी न जाने क्यों मेरे पीछे पड़ गया है। पता नहीं मेरी जासूसी का क्या शौक चढ़ा है इसको। क्या करूं क्या करूं? सोच बेटा फरीद, सोच, वरना ये बुढ़ा तो सब कुछ खत्म कर देगा। अभी तुझे उस जोया को भी दांव में लेना है, वो भी तो हाथ नहीं आ रही ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई है। लेकिन हाँ, इस बुढ़े कद्दूसी से बच के रहना पड़ेगा। कंट्रोल कर बेटा, कंट्रोल कर। अगर रानी को पता चल गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचता हूं कुछ। पानी पी लो। रानी, जोया किधर? जोया, मुझे क्या पता, होगी अपने कमरे में। और तुम मुझसे क्या पूछ रही हो जोया का? तुम्हारी बहू कहीं जाती है तो मुझे बताकर जाती है क्या?
अच्छा, और फरीद का? क्या हो गया अम्मा? तुम दोनों का मुझसे क्यों पूछ रही हो भला? देख रानी, ये जो जोया है ना, इस पे जरा कड़ी निगाह रखा कर। अच्छा, बहू तुम्हारी और नजर मैं रखूं, ऐसा भी क्या खौफ खाया जा रहा है अम्मा तुम्हें? ये जो आजकल इसने तमाशा लगा रखा है ना, समझ से बाहर है। हमजा भी आया तो बड़ी शेरनी हो रही। अरे अम्मा तुम बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। ऐसा सुनाई है ना मैंने उसको कि वो शेरनी अब हमेशा भीगी बिल्ली बनी रहेगी। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या हो गया अम्मा? भाई मुझे तुम्हारी बातों की ना कुछ समझ नहीं आ रही है। रानी, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया। ये जो लड़की है ना, मेरी समझ में नहीं आ रही। अम्मा तुम ये क्यों नहीं कहती कि जोया जो है ना तुम्हारे हाथ से निकली जा रही है, और अब तुम्हें इस बात का डर है कि जोया मुकम्मल तरीके से तुमसे दूर तो नहीं हो जाएगी? कुछ भी कह रानी, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। क्या हो गया अम्मा? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे पता नहीं रानी, मेरी खुद जिंदगी के मसले क्या कम थे जो ये एक जोया। अरे जोया मेरे सर का दर्द बन के रह गई है, कमबख्त। अम्मा तुमने खुद ही अपने शौक से जोया को अपने गले का हार बनाया था, और जो बिलाल भाई है ना, वो तो उससे शादी करने के लिए भी राजी नहीं था। अरे तो मुझे क्या पता था, जिसको मैं फूलों का हार समझ के अपने गले में डाल रही हूँ, वो कमबख्त मेरे गले का फंदा बन के रह जाएगी। बिलाल तो गया हाथ से, और ये अलग मेरे सर पे सारी उम्र के लिए लटक के रह गई, कमबख्त। वैसे अम्मा मुझे एक चीज नजर आ रही है।